स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं ये बताना चाह रहा हूं तो आप सबको कि कुछ लोग जो है गांधी जी से पहले आजादी का जो है बिगुल बजाया था उन लोगों ने, उसमें से एक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। गांधी से पहले का कुछ 5-6 लोगों का नाम है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफत किया और उनका विरोध किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वो आजादी के प्रथम पंक्ति के नेता थे। उनका विख्यात नारा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये गली गली गांव गांव में ये नारा होता था, लेकिन नारा अधूरा नहीं, पूरा नारा लेते थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये उनका मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था। इनका जन्म महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। आपको मालूम है कि आजादी की लड़ाई 90 साल चली थी। 90 साल में 1957 से शुरू हुआ था और 1857 से शुरू हुआ था और 1947 तक लड़ाई चली थी। वह एक शिक्षक थे, वो पत्रकार थे, गणितज्ञ थे, वकील थे, समाज सुधारक था। ये देखिए बिल्कुल उल्टा पुल्टा है। वो गणितज्ञ थे और वकील भी थे। अपना स्वयं का उन्होंने पैरवी कोड में किया था। समाज के सुधारक थे। समाज सुधारक इसलिए कि इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। विधवा की पुनर्शादी के लिए उनका पक्षधर किया और गांव गांव में लोगों को इकट्ठा किया, जनमत संग्रह किया और इकट्ठा किया। उन्होंने गणेशोत्सव की शुरुआत किया महाराष्ट्र में कि गणेश जी का उत्सव होगा 10 दिन। ये उन्होंने आरंभ किया। उसी समय से अब तक गणेशोत्सव चल रहा है। और शिवाजी के लिए उन्होंने उनका जो कार्य था उसको बहुत प्रखर किया और उसका नारा दिया। शिवाजी का एक उत्सव मनाना भी शुरू किया वहां पर, जो आज तक महाराष्ट्र में शिवाजी का उत्सव चलता है। 1876 से 1879 तक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे। 1885 में वे गणित के शिक्षक रहे और गणित पढ़ाते रहे। 1890 में भारत की स्वतंत्रता, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसलिए टाइम लाइन। 1890 में भारत की स्वतंत्रता का नींव रखते हुए गांधी जी से पहले आंदोलन आरंभ किया और नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। वह एक उग्रवादी नेता था। ये एक बात खास है, बड़े भारी उग्रवादी नेता थे। वो हमेशा कड़ू बोलते थे, अंग्रेजों के खिलाफ जहर उगलते थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें तिलक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। तिलक वो जात से नहीं है, उनको उपाधि दिया। 1885 में उन्होंने मराठा में केसरी नामक पत्रिका और अंग्रेजी में मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कर अंग्रेजों के खिलाफ उत्तेजक लेख लिखते रहे और भारतीयों की व्यथा को, वेदना को व्यक्त करते रहे। सबसे बड़ी बात थी कि सारे भारतीय सब अंग्रेजों के उसमें थे। कुछ किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था, किसी समझ नहीं आ रहा था क्या हो, क्या है, कैसे नहीं। सब अंग्रेजों के अभ्यस्त हो गए थे। तो उन्होंने भारतीयों की व्यथा को और उनके दुखों को समाचार पत्र से प्रकाशित करना शुरू किया। इसी कारण उन्हें 18 महीना की जेल हो गई और पर उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। जज ने कहा कि अभी भी क्षमा मांग लो, छोड़ देंगे, अभी भी क्षमा मांग लो। खुद ही पैरवी कर रहे थे तो उन्होंने कहा मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। ये भारतीयों की व्यथा थी, अब मैं भारतीयों की व्यथा को कहता रहूंगा। 18 महीना की जेल हो गया। अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में सब मामला बिखर गया। उन्होंने काफी कुछ इकट्ठा किया था, लेकिन मामला प्रथम विश्व युद्ध के वजह से बिखर गया। 1919 में वह अपने साथी संघ कांग्रेस में फिर से जुड़े। वह एक उग्रवादी नेता थे और गांधी जी की अहिंसा आंदोलन का विरोध उन्होंने किया। अब कांग्रेस में 2 भाग हो गया, एक उग्रवादी और एक समवादी। समवादी नरम गरम जिसको आप कहेंगे। उग्रवादी में 3 लोग थे जो उग्रवादी रहे हमेशा। उन्होंने कहा कि हम समझौता नहीं करेंगे और अंग्रेजों के कार्य को, जो बलात् कब्जा इन्होंने किया है, उसको हम उठाते रहेंगे।
उन्होंने 1916 से 1918 तक गांव-गांव जाके किसानों और ग्रामीणों को एकत्र किया। बहुत बड़े सेनानियों का दल बना लिया, जिसमें 32,000 सदस्य हो गए। साथ ही उन्होंने अब अस्पृश्यता, छुआछूत का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, जन सामंजस्य बनाया तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए एक जनमत बनाया। सब लोग तैयार हो गए कि हाँ ये बात सत्य है। जो बाल में भी पहले 10 साल में शादी हो जाती थी, इनकी शादी भी 10 साल में हुआ। इनकी पत्नी और छोटी नहीं होगी, 10 वर्ष में इनकी शादी हो गई। उन्होंने 1890 में गणेशोत्सव की मनाने की परंपरा और शिवाजी के सौर को बढ़ाने का उत्सव आरंभ किया। उनके प्रबल समर्थक 3 लोग थे। देखिए, लाल, बाल और पाल से नाम जाने जाते थे, जिसमें लाला लाजपत राय, जिनको लाल कहते थे, बाल गंगाधर तिलक, स्वयं बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल। ये 3 की जोड़ी थी, लाल, बाल, पाल। और ये कांग्रेस में ये एक अलग गुट था इनका। उनके लेखों पर अंग्रेज ने 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्होंने 6 वर्ष का सजा दे दी। 6 साल, एक बार डेढ़ साल का हुआ था, छूट के आए थे, तो फिर अब लग गए अपने काम में। तो अंग्रेजों ने मना किया, उनको नहीं माना। कांग्रेस वालों ने मना किया, भाई रहने दो। तो कांग्रेस में एक सबसे बड़ी बात थी कि जो पटेल जी थे, उन्होंने ये कहा देखो, ये कांग्रेस एक चट्टान के समान है, पर्वत के समान है, उस पर पत्थर मारना व्यर्थ होगा, इसलिए थोड़ा संगठित होकर पहले इसका वो करो। पटेल दूसरे थे, नरम दल के थे। 1909 से 1916 तक जेल में रहे। उनका निधन 1 अगस्त 1920 को हो गया। उनकी बातें सभी मानते रहे, अतः उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई, क्योंकि सारे आदमी 100% उनकी बात, अगर कहीं भाषण देते थे तो 100% उनकी बात सब मानते थे, इसीलिए लोकमान्य उनको एक उपाधि दे दी गई। जेल में उन्होंने भागवत गीता का रहस्य, एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो मराठी में लिखा, भागवत गीता का रहस्य और आर्यों का मूल स्थान, ये दो पुस्तक मेन है, और एक तीसरा भी है, आर्य कहां से आए, प्रकाशित किया। प्लेग की बीमारी फैलने पर सेवा के लिए हिंदू प्लेग अस्पताल की शुरुआत कर दी और सेवा करते रहे। उन्होंने बीए किया था, एलएलबी किया था, जर्नलिस्ट थे, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, टीचर मैथमेटिक्स के थे। जर्नलिस्ट का मैं छोटा सा बस खत्म करता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जब वो 6 साल जेल में थे, 6 साल जेल से आए तो अपने को एक्सपोज नहीं किया उन्होंने, चुपचाप वो तमिलनाडु चले गए थे। तमिलनाडु में एक पत्रिका, बहुत पत्रिकाएं चलती थी, हिंदू पत्रिका भी निकलती थी, तो वहां गए। उन्होंने कहा भाई हमको कुछ आता नहीं और मेरा व्यापार सब खत्म हो गया, मेरा घर द्वार सब खत्म है, मैं कुछ नौकरी मुझे दे दीजिए। तो उनके जो चीफ एडिटर थे उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा आइए, क्या आप एडिटिंग कर देते? क्या हाँ साहब हमने एडिटिंग किया है, अनुभव है हम एडिटिंग कर देंगे। तो उनको एक मैटर दिया, कहा ठीक है आप किनारे बैठ के टेबल पे आप इसका जो है न्यूज बना दीजिए। जब उन्होंने न्यूज बनाया तो उनका जो वो था हेड, नहीं जो उनका अखबार वाले का संपादक, जब उसने देखा, देख के वो खड़ा हो गया, कहा आप जैसा महान आदमी, इतनी बढ़िया ढंग से आपने इसका एडिटिंग किया है, इतना सूक्ष्म में, इतनी बड़ी समाचार को सूक्ष्म में किया आपने, आप धन्य हैं। खैर उनको रख लिया, कुछ दिन नौकरी करते रहे, उसके बाद फिर उनका निधन हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि और ये कांग्रेस में जब रहे तो कांग्रेस का विरोध नहीं किया उन्होंने, बस खाली उग्रवादी थे, मतलब कटु व्यसन बोलते थे। कांग्रेस से जो भी प्रस्ताव होता था उसमें 4 सेंटेंस ऐसा गुजरते थे कि कांग्रेसों को आग लग जाती थी। तो वो उग्रवादी तो उनको आग लगाने के लिए वो करते थे। तो मेरा नमन है उनको आज सभी साथियों की तरफ से
मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करता हूँ। बंधुओं, एक और हम कल टीवी देख रहे थे, कल की बात मैं बता रहा हूँ, आज तक टीवी समाचार आ रहा था, उसमें दिखाया कि 1947 में एक हफ्ते पूर्व जो कत्लेआम हुआ था, जब उसका फिगर कल बता रहे थे, कितने लाख आदमी कहाँ से, कितने लाख आदमी कहाँ से, ट्रेन पूरी लाश से मार भेजा, मन द्रवित हो गया। कल की न्यूज में बता रहा हूँ, मन एकदम द्रवित हो गया था। इतने लाख आदमी का कुर्बानी हुआ, तब जाके हमको आजादी मिली, तब हमको आजादी मिली। गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था। खैर, मैं इनकी तारीफ तो कराऊंगा, लेकिन गांधी जी जो आजादी दिलाने वाले थे, वास्तव में गांधी जी ही थे। और उन्होंने जनमत इकट्ठा करके और वो सबकी भावनाओं को कदर करते हुए ससम्मान, चाहे वो अहिंसा आंदोलन हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे वो नमक सत्याग्रह, सब उन्होंने इसके माध्यम से उन्होंने जनमत इकट्ठा कर दिया। मैं गांधी जी को प्रणाम करता हूँ।